अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो आज है आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स 2021 टेस्ट। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या फिर किस टाइप से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई किसकी किस लेवल की तैयारी है, आज पता चल जाएगा इस टेस्ट में। मैं आपसे सबसे पहले एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जब टेस्ट लगाने बैठें उससे पहले ही आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें, ताकि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे साथ के साथ आपको नोट करते हुए चलने हैं। वो सारे ही क्वेश्चंस बुलेट फॉर्म में आप नोट कर लेना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको नोट करते हुए चलनी है। बुलेट फॉर्म में आप नोट करते हो तो उससे क्या रहता है कि एग्जाम से पहले जल्दी से आप वो रिवाइज कर लो तो काम बन जाता है। ठीक है, चलो तो फिर टेस्ट में आगे चलने से पहले हम पहले देखते हैं कि आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, 25 जनवरी आपकी डेट फिक्स कर दी गई है। 25 जनवरी से आपका प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर कोई भी बच्चा सोच रहा था कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो और डिले मत करो, 25 जनवरी से पहले ही ले लो। PMYT अप्लाई कर देना, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके संजीव बैनर्जी, हिमा कोहली, एस मुरलीधर, पंकज मित्तल। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हिमा कोहली मत करिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। एस मुरलीधर ये आपके उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। ठीक है, हाल ही में आपने हिमा कोहली का नेम बहुत सुना होगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर गए हो। हिमा कोहली कहाँ की हैं, ये आपकी तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहेंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ के साथ नोट कर लेना। तेलंगाना हाई कोर्ट की आपकी चीफ जस्टिस रहेंगी हिमा कोहली। संजीव बैनर्जी कहाँ के रहेंगे, वो आपके मद्रास हाई कोर्ट के रहेंगे। ठीक है, हाल ही में आपके कई सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं चीफ जस्टिस के, तो वो आपको ध्यान याद करके जाने हैं। अपॉइंटमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंकज मित्तल कहाँ के रहेंगे, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह के आपके ये रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, यहाँ के ये चीफ जस्टिस रहेंगे। नोट करते चल रहे हो ना सारे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, दैट इज IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मनोज आहूजा, इंजेति श्रीनिवास, नीरज व्यास, बी विद्यावती। हाँ जी, बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इंजेती श्रीनिवास ये आपके बन गए हैं चेयरमैन IFSCA के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना ऐसे, तो ऐसे देखते चला करो कि यहाँ पर और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर मुझे IFSCA दिख रहा है, तो IFSCA की मैं बात करूँ, इसका आपका फर्स्ट IFSC अगर मैं पूछूं, फर्स्ट IFSC इंडिया में आपका कहाँ बना। IFSC, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये आपका कहाँ पे सेटअप किया गया, गांधीनगर में बना है। गांधीनगर गुजरात में आपका ये बना है। तो ये भी आपको नोट करके चलना है। हो सकता है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि जब चेयरमैन नए बने हैं तो थोड़ा सा न्यूज़ में आए हैं ये, तो इसलिए आपका ये पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the rank of India in the World Bank's Ease of Doing Business Rankings 2020? विश्व बैंक की Ease of Doing Business Ranking में भारत की क्या रैंक थी। 28, 42, 63, 78। हाँ जी, क्या होगी। 63 होगी, 78 नहीं होगी, 63 यहाँ पर इंडिया की रैंक होगी। ठीक है, जो भी रैंकिंग्स होती हैं आपको देखना होता है कि यहाँ पर इंडिया की रैंक क्या थी, नंबर 1 पर कौन था और किसने उसे निकाला है, हर मतलब किसने रिलीज़ किया है, वो जो रैंकिंग है किसने रिलीज़ करी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करी है ये आपकी। ठीक है, इंडिया की रैंक 63 है। नंबर 1 पर और देख लेते हैं, नंबर 1 पर कौन आ जाएगा आपका। न्यूजीलैंड आपका
नंबर 1 पर यहाँ पर रहेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब साथ ही जब वर्ल्ड बैंक भी हमने देखा तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं। ये मिलते हैं आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलते हैं, ठीक है। 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था और डेविड मॉलपास इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, हाथ के हाथ नोट करते हुए चलो। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे, एक क्वेश्चन में ही 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। Which country has recently changed a word in its national anthem to honor indigenous people? किस देश ने हाल ही में स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है? ऑप्शंस हैं आपके इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। हाँ जी, ये तो सबको पता होगा, देखते हैं जरा कितने लोगों को पता है ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ड चेंज किया है, उनका जो नेशनल एंथम है, उनका जो नेशनल एंथम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑस्ट्रेलिया फेयर, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया फेयर, ठीक है? उसमें एक वर्ड था यंग, यंग को चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है? वन कर दिया है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो ये चीज़ हो सकता है ना पूछे, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू कैन रिमाइंड इट, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Under the chairmanship of which country the 20th Indian Ocean Rim Association IORA Council of Ministers meeting was held? कहाँ पर हुई थी? चेयरमैनशिप किसकी रही थी? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या फिर इंडिया? सोच समझ के करना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, हो सकता है आप फंस जाओ इसमें, ध्यान से करना। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? इंडिया पे? नहीं, इंडिया नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चेयरमैनशिप किसकी रही है? अब आपने यहाँ पर इंडियन ओशन देखा तो हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो गए हो कि इंडिया रहेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर चेयरमैनशिप किसके पास रही है? यूएई के पास चेयरमैनशिप रही है, ठीक है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे, को चेयर कौन रहा है इस मीटिंग का? को चेयर आपका बांग्लादेश रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि चेयरमैनशिप के बजाय पूछ ले को चेयर कौन रहा है, तो यहाँ पर बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको कुछ पॉइंट्स जो है याद करके जाने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स वगैरह होते हैं उन सबके कुछ पॉइंट्स आपको ये बेसिक देख के जाने होते हैं, ठीक है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था इंडिया की तरफ से, ठीक है। इंडिया की तरफ से आपके वी मुरलीधरन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, तो ये भी पॉइंट आपको याद करके जाना है, ठीक है। ऑल गुड यहाँ तक? चलिए आगे चलें फिर, बिल्कुल आगे चलते हैं। In which country's navy Indian submarine INS सिंधुवीर has been inducted recently? हाल ही में किस देश की नौसेना में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके रशिया, म्यांमार, जापान एंड यूके। हाँ जी, क्या होगा आंसर? बिल्कुल, करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार में इंडक्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? एक तो भाई इंडिया की जो सबमरीन है उसका नेम क्या है? आईएनएस सिंधुवीर उसका नेम रहेगा, ठीक है। किसकी नेवी में इंडक्ट करा गया है? म्यांमार की नेवी में इंडक्ट करा गया है। और म्यांमार में जाने के बाद म्यांमार ने इसका नेम चेंज कर दिया है। वो लोग सिंधुवीर नहीं बुलाते हैं, वहाँ पे क्या बोला जाता है इसे अब? इसे बोला जाता है यूएमएस मिन्ये थिनकथू। तो ये नेम भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ ले कि म्यांमार में जाने के बाद उसका नेम क्या हो गया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर यूएमएस मिन्या तिनखादू करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख के जाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been named Time Magazine's Person of the Year 2020? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके जो बिडेन, कमला हैरिस, ग्रेटा थनबर्ग या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि जो बिडेन और कमला हैरिस दोनों ही। बताएं जरा क्या आंसर होगा यहाँ पर? हाँ जी, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये जो बिडेन और कमला हैरिस दोनों ही हैं यहाँ पर जिनको कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर
चुना गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इन दोनों को ही चुना गया है, ठीक है? अब हो सकता है क्वेश्चन में आपसे जब पूछा जाए तो इनमें से किसी एक का नाम आपको मिले, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर एक ही नेम दे रखा है, चुना तो 2 को गया था। कोई बात नहीं, जिस भी एक पर्सन का नेम आपको दिख रहा है आप उसको मार्क करके चल सकते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही हैं, इसलिए बोथ वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है आपको, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा-सा अगर मैं चेंज कर दूँ, टाइम मैगज़ीन का पर्सन ऑफ द ईयर तो ये हो गए, लेकिन अगर मैं टाइम मैगज़ीन का किड ऑफ द ईयर की बात करूँ, किड ऑफ द ईयर, बताइए ज़रा कौन होगा किड ऑफ द ईयर? बिल्कुल, कौन होगा? गीतांजलि राव। गीतांजलि राव आपका करेक्ट आंसर होगा। मात्र 15 वर्ष की हैं ये, ठीक है? इनको किड ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगज़ीन द्वारा, ठीक है? टाइम भी ऐड कर लीजिएगा। टाइम मैगज़ीन द्वारा चुना गया है किड ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओ मिज़ोरम वर्चुअली रिलीज्ड बाय एम वेंकैया नायडू? एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी पुस्तक ओ मिज़ोरम के लेखक कौन है? ज़ोरमथंगा, सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी या फिर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई? हाँ जी, इसमें कन्फ्यूज़िंग हो रहे होंगे ऑप्शंस थोड़े से, मिज़ोरम का देख के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? डी करेक्ट आंसर होगा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ठीक है? ये ऑथर है किसके? ओ मिज़ोरम जो आपकी बुक है उसके ऑथर हैं, और साथ ही ये है कौन मिज़ोरम के? ये आपके मिज़ोरम के गवर्नर हैं, ठीक है? गवर्नर ऑफ मिजोरम। अब आपने देखा होगा कई बार गवर्नर और सीएम वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है हर एक के पूछ लिए जाएंगे। अब जैसे हमारे इंडियन स्टेट्स तो ठीक है, इनके तो आपको सबको ही ध्यान रखना है, गवर्नर और सीएम सभी के आने चाहिए। बट इन केस आप देखो कहीं के पीएम पूछते हैं या प्रेसिडेंट पूछते हैं किसी और कंट्री के, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज किसी इंटरनेशनल डेलीगेशन वहाँ पे कोई गया है, ठीक है? तो वो कंट्री न्यूज़ में रहा है, तो वहाँ का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर चेंज हुए हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमें लगता है ऐसे कैसे किसी भी कंट्री का पूछ लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि कोई न्यूज़ में रहा हो कंट्री, ठीक है, किसी वजह से, तो उस कंट्री की चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो आपको देख के जाना होता है। बुक्स एंड ऑथर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर यही बुक है ओ मिज़ोरम, ठीक है? रिलीज़ किसने किया है, ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। रिलीज़ किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने इसे रिलीज़ किया है, और ऑथर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई इसके ऑथर हैं। ऑल गुड यहाँ तक, आगे चलें फिर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द विमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ वन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। भारत की उस महिला उद्यमी का नाम बताइए जिसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। ऑप्शंस हैं आपके, संगीता रेड्डी, कृतिका पांडे, किरण मजूमदार शॉ और वंदना लूथरा। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ, ठीक है? इनको चुना गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। किरण मजूमदार शॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं फिर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया विल बिल्ड शहतूत डैम अक्रॉस द मैदान रिवर? निम्नलिखित में से किस देश में भारत मैदान नदी के पार शहतूत बांध का निर्माण करेगा? ऑप्शन हैं आपके, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। हाँ जी, कंफ्यूजन? देखो, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अफगानिस्तान करेक्ट आंसर होगा। सारी ही नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना? तो नेबरिंग कंट्रीज के तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। शहतूत डैम कहाँ पर बनाया जाएगा? अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। और ये जो मैदान रिवर है, ये मैदान रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है मैदान रिवर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। शहतूत डैम कहाँ पर? अफगानिस्तान में इंडिया मिलकर बनाएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। Which state became the first state in the country to have 100% LPG गैस कवरेज? कौन सा राज्य
100% एलपीजी गैस कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है आपके कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो कि 100% एलपीजी गैस कवरेज वहाँ पर कर लिया गया है पूरा। अब देखो, फर्स्ट जो भी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं, फर्स्ट इन द कंट्री हो, फर्स्ट इन द वर्ल्ड हो, ठीक है, फर्स्ट विमेन हो, फर्स्ट मैन हो, कोई भी हो, ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देख के जाने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट दिख जाता है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपका प्राइस का आ गया, अवार्ड्स का आ गया क्वेश्चन। हु हैज वॉन द बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज हर डेब्यू नॉवेल शगी बेन? अपने पहले उपन्यास शगी बेन के लिए बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? ऑप्शन है आपके डगलस स्टुअर्ट, मार्गरेट एटवुड, बर्नार्डिन एवरेस्टो और एन पिचेट। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डगलस स्टुअर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं केवल यहाँ पे इतना लिख देती कि यहाँ पर बुकर प्राइज किसको मिला है, तब भी आपका यही आंसर होता। या फिर मैं अगर लिख देती बुकर प्राइज जिनको मिला है उनकी नॉवल का नेम बताइए, तब यहाँ पर आपका शगी बेन करेक्ट आंसर होता। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डगलस स्टुअर्ट ने एक नॉवल लिखी है, ऑप्शंस में आपको शगी बेन एक ऑप्शन मिल जाता, वो आपको मार्क करके आना होता। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि शगी बेन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर डगलस स्टुअर्ट फिर से आपका आंसर हो जाता। अब आप देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम घुमा फिरा के चेंज कर दें तो कितने सारे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन से फॉर्म हो सकते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स आई होप आप नोट करते हुए चल रहे हो, साथ में कॉपी में बुलेट फॉर्म में आप नोट कर लो। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा और नोट्स के नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। In which of the following state country's first moss garden has built up recently? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है? यहाँ पर भी देखो, देश का पहला आ गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार। हाँ जी, बिल्कुल, कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडिया का पहला है, ध्यान रखना है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, आपकी जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, वहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और जो लाइकन पार्क मिलेगा वो भी आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। हाँ जी, फुटबॉल लीजेंड डीगो मैराडोना passed away recently, फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्ड टू? अब देखो, जो कुछ आपकी ओबिटरीज होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं, किस फेमस फील्ड से रिलेटेड हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़ या जिनकी भी डेथ हुई है, तो वो आपको उस देख के जाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फुटबॉल लीजेंड है, ठीक है, डीगो मैराडोना किस कंट्री के हैं यहाँ पर? फ्रांस, ब्राज़ील, यूरुग्वे या फिर अर्जेंटीना? बताइएगा ज़रा, देखें किस किस को पता है ये आंसर। हाँ जी, अर्जेंटीना, बिल्कुल सही, अर्जेंटीना करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ कि डीगो मैराडोना हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, फ्रॉम विच स्पोर्ट ही बिलोंग टू, या फिर वो कौन सा स्पोर्ट खेलते थे। ठीक है, तब आपका आंसर क्या होता है? तब आपका आंसर होता है फुटबॉल। तो ये क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल से रिलेटेड है आपके डीगो मैराडोना, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं ये। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेम द टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। नेम द टाइगर रिजर्व विच हैज गॉट द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TX2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 4 years अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10 years। उस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जिसे 10 वर्षों के लक्ष्य के बदले 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। ऑप्शन हैं आपके काजीरंगा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर?
करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? TX2 अवार्ड दिया गया है। किस पर्पस के लिए दिया गया है? ऐसा क्या किया है उन्होंने जो वहाँ पर टाइगर्स थे उनका नंबर डबल हो गया है, पहले ही अचीव कर लिया है। टारगेट टाइम जो रखा था 10 साल का रखा था, उससे पहले ही 4 साल में ही इन्होंने ये अचीव कर लिया है। इसके चलते पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका है कहाँ पर? ये है आपका यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में ये आपका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। Which bank has won the Central Bank of the Year Award 2020? किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ घाना, सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट। हाँ जी, क्या होगा? नहीं नहीं, आरबीआई नहीं होगा यहाँ पर। आपका करेक्ट आंसर होगा बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, गवर्नर ऑफ द ईयर आपसे पूछूं तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? बताएं जरा, पता है किसी को? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्क कार्ने को दिया गया है। मार्क कार्ने। और अगर एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पूछा जाएगा तब शक्तिकांत दास आपका होगा। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए उनको दिया गया है और आपका वैसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मार्क कार्ने को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। इन विच स्टेट पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड आरोग्य वन एंड सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क? किस राज्य में पीएम मोदी ने आरोग्य वन और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये तो पता होगा सबको, काफी न्यूज में भी था ये। हाँ जी, क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में ही इनॉग्रेट किया गया है आरोग्य वन को भी और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क को भी। ठीक है, और मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन विच स्टेट? इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस किस देश में शुरू की गई? सॉरी, किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश। हाँ जी, क्या होगा? यहाँ पर भी गुजरात ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसने इनॉग्रेट किया है, किसने लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। और देखो यहाँ पर इंडिया की पहली, हमने बताया था कि इंडिया की पहली कोई भी चीज़ है तो आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? ये आपकी केवड़िया, ठीक है, केवड़िया से बोल सकते हैं, नर्मदा जो है वहां से लेके साबरमती रिवर फ्रंट जो है अहमदाबाद में, वहां तक आपकी ये सी प्लेन सर्विस है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके होते हैं क्वेश्चंस खत्म। बताएं जरा किसका कितना स्कोर रहा है, देखें कितना स्कोर रहा है सबका, कैसे स्कोर किया है सबने। ठीक है, चलो अब देखो, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो करंट अफेयर्स में, डरने की कोई भी बात नहीं है बेटा। रोज रोज अच्छे से तैयारी करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो डेली और अच्छे से पूरा आपके तैयार हो जाएंगे। इसी के चलते आपके लिए एक डेली करंट अफेयर्स की स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, और ये 100% फ्री है। तो अगर कोई बच्चा प्लस पर नहीं भी है, अनअकैडमी प्लस पर नहीं भी है, तब भी आप इसको लगा सकते हो। 100% फ्री है। ठीक है, इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली आपका ये टेस्ट होता है, केवल 10 मिनट्स का टेस्ट है ये। 18 जनवरी से स्टार्ट होकर डेली आपका 31 जनवरी तक ये आपके टेस्ट चलेंगे। इसके अलावा अगर आप पूरा रीजनिंग, जीके, क्वांट, इंग्लिश को लेकर टेंशन में हो कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कैसे हम टाइम को मैनेज करें, तो सेक्शन वाइज टेस्ट आपके लिए अरेंज कराए गए हैं इसमें। ठीक है, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, क्वांट का अलग, इंग्लिश का अलग, और फिर बाद में आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ये आपका सेक्शन वाइज रहेगा। ठीक है, टाइमर सेट कर दिया गया है कि इतने टाइम में आपको ये पूरा कवर करना है। ये भी 100% फ्री है। ठीक है, सुपर प्लैटिनम बैच के तहत आपके जो टेस्ट कराए जाते हैं वो पेड रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि उसका फ्री टेस्ट लाया जाए, तो उसके लिए आपका 100% फ्री है बेटा ये मॉक टेस्ट। ठीक है, 25 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा, इसमें भी एनरोल कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके काफ़ी सारी बैचेस 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। एसएससी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे बैचेस हैं यहाँ पर। देखो कौन कौन से हैं। चैलेंजर्स बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच हो गया,
और भी बहुत सारे बैचेस हैं, लक्ष्य, एसएससी एमटीएस, टारगेट, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल, बहुत सारे बैचेस हैं। जिस भी बैच में आप चाहो एनरोल कर सकते हो। और ये कन्फ्यूजन काफ़ी बार बच्चों को रहता है कि अगर हम इस वाले बैच में एनरोल कर लेंगे तो क्या दूसरे वाले में नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए कुछ और अलग से पे करना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे, उसके बाद किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो उस स्पेसिफिक एग्जाम कैटेगरी की। सपोज करो मैंने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो एसएससी के एग्जाम कैटेगरी में जितने भी आपके बैचेस आ सकते हैं, मैं उन सभी में एनरोल कर सकती हूँ। मेरी चॉइस है मैं किस बैच में पढ़ना चाहती हूँ। और बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, आप जिसकी चाहो उनकी क्लासेस लगा सकते हो। ठीक है, केवल आपको एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। और जो भी बच्चे डेट एक्सटेंड की वजह से रुके हुए थे, ठीक है, वेट कर रहे हो अभी तक कि हमें बाद में लेना है, तो अभी और वेट मत करो। 25 जनवरी तक आपका प्राइस हाइक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपकी डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। 25 जनवरी इज़ द फाइनल डेट, उसके बाद प्राइस हाइक आपका हो ही जाएगा। तो उससे पहले ही ले लो अगर आप सोच रहे हो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। मैक्सिमम वैलिडिटी का मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लो 24 मंथ्स का, बाकी आप चाहो तो 12 मंथ्स का भी ले सकते हो। जब आप ये सिलेक्ट करोगे तब आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा। रेफरल कोड की जगह PMYT एंटर कर देना। ठीक है, PMYT जैसे ही आप एंटर करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट की चिंता कभी भी नहीं करनी है। चाहे आपको कोई भी फ्री क्लास लगानी हो, उसके लिए एक्टिवेशन कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर भी आपका PMYT एप्लीकेबल रहता है। या फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, वहाँ पर कोड पूछा जाए, वहाँ पर भी आपका PMYT रहता है। ठीक है, PMYT आपका हर जगह काम करता है, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है केवल एसएससी में यूज़ कर सकते हो, या रेलवेज़ में यूज़ कर सकते हो। यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवेज़ हो गया, या यूजीसी नेट हो गया, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो गए, हर कैटेगरी में आपका PMYT एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, अगर आप एसएससी, बैंक और रेलवेज़ तीनों की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये कॉम्बो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें भी PMYT अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो करना कैसे रहता है। पहले तो अपना प्लान चूज़ कर लो, फिर रेफरल कोड PMYT लगा दो, उसके बाद जो क्रेडिट्स होते हैं वो भी आप रिडीम कर लो, उससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और हर कैटेगरी पर आपका ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये चिंता वाली बात नहीं है कि केवल एसएससी पर है, नहीं, आपका हर कैटेगरी पर एप्लीकेबल है। अब इसमें मिलेगा क्या, सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी इसी में मिलेंगे। ठीक है, क्विजेस होती हैं आपकी, वो भी इसमें मिलेंगी, पीडीएफ भी इसमें मिलेंगी आपकी, सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। काफ़ी सारे बैचेस हैं, काफ़ी सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं। आपकी जिसकी रिदम सही बैठे, जिस एजुकेटर के साथ आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से एक ही जगह हो जाएगी, अलग अलग जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बस PMYT को नोट कर लेना, क्योंकि 25 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाला है। तो उससे पहले ही अगर आप सोच रहे हो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो PMYT नोट कर लो और प्लस का सब्सक्रिप्शन आज ही ले लो। ठीक है, और जितना भी स्कोर रहा है जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या इसका स्कोर रहा है, देखें ज़रा कितनी तैयारी थी करंट अफेयर्स की। ठीक है, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।